गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 80 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 1 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। हमें जो हमारा पाठ है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसकी पुनरावृत्ति करनी है, रिवीजन करनी है। तो फटाफट से करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? देखो, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलने से बनता है। ठीक है, जो मिश्रण के अवयवी पदार्थ हैं का कोई नियत अनुपात नहीं होता। कहने का मतलब, मान लो आप नमक घोल रहे हो, ठीक है, बनाने के लिए हम पानी में, तो वो कम या ज़्यादा नमक घोल सकते हैं हम। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैंने ज़्यादा घोल दिया उसके अंदर तो वो मिश्रण नहीं रहा, कम नमक घोला तो वो मिश्रण नहीं रहा। तो वो कितना भी हो सकता है, ठीक है, उसका कोई फिक्स्ड अनुपात नहीं है, नियत अनुपात नहीं है। मिश्रण के अवयव को सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे वाष्पीकरण या निस्यंदन। मतलब क्या कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं, या फिर वाष्पीकरण होता है जो भाप की तरह वो उड़ जाता है, पानी मान लो नमक रह जाता है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो अव्ययी पदार्थ के मिलने के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अव्ययी पदार्थ के मिलने के आधार पर, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन से? विषमांगी और समांगी। ठीक है, विषमांगी और समांगी। जो समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण जो होते हैं वो हर स्थान पर पदार्थ एक जैसे मिश्रित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मान लीजिए आपने चीनी घोल दी है पानी में, तो क्या होगा, वो पूरी घुल गई है। तो आप नींबू पानी पीते हो, तो आप ये थोड़ी है कि जब आप शुरू में पीते हो तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपने ज़्यादा नीचे जाते जा रहे हो तो आपको और ज़्यादा टेस्ट बदल जाएगा। उसका पूरे का टेस्ट एक ही जैसा होता है। वो कभी कभार अगर होता भी है तो मतलब हमें लगता है तो वो नीचे रह जाता है, पूरा घुलता नहीं, ऐसा होता है। लेकिन घुलने के बाद जो आपका पदार्थ है वो पूरा का पूरा उसमें मिश्रित हो जाता है। ठीक है, तो जबकि लेकिन ये तो किसकी बात है, समांगी की। पूरा हर स्थान पर पदार्थ क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण है वो उसके पदार्थ है हर स्थान पर एक जैसे मिश्रित नहीं होते हैं विषमांगी के। ठीक है, तो देखो जो ये आपका विषमांगी है ये दो तरह के होते हैं, निलंबन और कोलाइडल। ये हम नेक्स्ट अपनी वर्कशीट में करेंगे। और मिश्रण क्या होता है, एक मिश्रण के अंदर जो हमारा समांगी मिश्रण है उसके अंदर विलयन आता है। विलयन क्या होता है, देखो, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे नमक का घोल है, ठीक है, वायु है, तथा मिश्रण धातु ठोस विलयन है, ये सारे विलयन के अंदर आ जाएंगे। विलयन के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, विलय और विलायक। विलय होता है जिसे घोला जाता है और जो कम मात्रा में होता है। पानी में आपने नमक घोला, कम मात्रा में है वो, और किसको घोल रहे हो, नमक को घोल रहे हो, तो जिस चीज को घोल रहे हो और जो कम मात्रा में होता है विलय। तथा विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है, जिसके अंदर आप नमक को पानी के अंदर घोल रहे हो, तो पानी क्या है आपका, क्या है, विलायक है, और अधिक मात्रा में ये होता है। नमक से कितना ज्यादा है ना पानी, वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखो, मिश्रण धातु को ठोस विलयन कहा जाता है क्योंकि समांगी मिश्रण की तरह इनकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है और यह अपने अवयवी पदार्थों के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिस तरीके से जो समांगी मिश्रण होते हैं उसी तरीके से मिश्र धातु अपना काम करते हैं, अपना कार्य करते हैं। ठीक है, इसके पदार्थ भिन्न भिन्न मात्रा में जुड़ सकते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ों के थ्रू ये जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपका पीतल है, पीतल जिंक से और तांबे से बनेगा। जिंक 30% हो गया और तांबा 70% बन गया। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद आते हैं हमारे ये है विलयन के गुण। ठीक है, विलयन के गुण, पहला है विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसे हर स्थान पर एक जैसी संरचना होती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, समांगी मिश्रण होता है हर जगह वैसा ही घुलता है, कहीं पे ज्यादा कम नहीं होता। जो विलयन के कण है, विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको अपने नग्न आंखों से, सीधे आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो विलयन है उसमें टिंडल का प्रभाव नहीं दिखाई देता। टिंडल का प्रभाव क्या होता है, जो प्रकाश की रोशनी है वो आपको अंदर से जो पथ है जहाँ से वो जा रही है वो दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि इसके कण प्रकाश को प्रकर्णित नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, उसको जो वो लाइट आई है उसको स्कैटर नहीं करते हैं, बिखेरते नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करते। विलयन के जो अवयवी पदार्थ को निस्यंदन से अलग नहीं किया जा सकता। विलयन स्थायी मिश्रण है। अब वो स्थायी मिश्रण है, मतलब जो उसके पार्टिकल्स है, जो उसके कण है वो नीचे नहीं बैठेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जो ये विलयन है, विलयन के अवयवी पदार्थों के निस्यंदन में से अलग नहीं, इसलिए उनको अलग नहीं किया जा सकता। अब देखो उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर, जो आपके 7 प्रश्न आज आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक समांगी और एक विषमांगी मिश्रण में क्या मूलभूत अंतर है। समांगी और विषमांगी में एक अंतर आपको बताना है जो मेन है। तो आप लिखोगे ये 2 लाइन, समांगी मिश्रण यहाँ से यहाँ तक। समांगी मिश्रण में हर स्थान पर पदार्थ एक जैसे मिश्रित होते हैं, जबकि विषमांगी में क्या होते हैं, पदार्थ हर स्थान पर एक जैसे मिश्रित नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये 2 लाइन जो है, ठीक है, ये मैं बना देती हूँ। ये जो 2 लाइन है ये आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 1 हो गया।
ऊपर वाली लाइन नहीं, अगर आप उस जैसी दिख रही हो, सिर्फ ये वाली 2 लाइन, एक ही लाइन है वैसे तो ये। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1, समझ आ गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, हम मिश्र धातु को समांगी मिश्रण क्यों गिनते हैं? क्यों गिनते हैं मिश्र को? तो आप लिखोगे, यहाँ से आपको लिखना है क्योंकि, ये लिखोगे क्योंकि समांगी मिश्रण की तरह इनकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है और यह अपने अवयवी पदार्थों के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2। ठीक है, यह होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस ये 2 लाइनें आपकी। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। 3 हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विलयनों के विलेय और विलायक बताने हैं। वात्य पेट के, टिंचर, आयोडीन, वायु और तांबे पानी के। ठीक है, तो देखो, तो आप लिखोगे जो वातित पेय है उसके अंदर विलेय होता है कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक होता है जल। ठीक है, जो वायु होती है उसमें तो बहुत सारी गैसें होती है, अन्य गैस होंगी, लेकिन जो विलायक है वो नाइट्रोजनों की वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वाला विलायक होता है, कम वाला विलेय होता है। टिंचर आयोडीन में जो विलेय है आयोडीन है और विलायक क्या है? अल्कोहल है। और नींबू पानी में विलेय क्या है? नींबू है और विलायक क्या है? जल है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। इस पर आप पार्ट्स भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको डालनी है तो। ठीक है, अब चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4 है, क्या विलयन के अवयवों को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है, क्यों और क्यों नहीं? तो देखो, विलयन के अवयव पदार्थों को निस्यंदन से अलग नहीं किया जा सकता, विलयन स्थायी मिश्रण होते हैं। ये आप लिखोगे उत्तर नंबर 4 में। ठीक है, आज तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये है उत्तर नंबर 4। ठीक है, क्या लिखोगे? विलयन के अवयवी पदार्थों को निस्यंदन से अलग नहीं किया जा सकता, विलयन स्थायी मिश्रण होते। यहाँ पे अब बेशक इस डंडे की जगह क्योंकि लिख लेना। ठीक है, क्योंकि स्थायी मिश्रण होते हैं ये। ठीक है, प्रश्न 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखो, विलयनों में टिंडल का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता है, स्पष्ट करो। तो ये लिखोगे आप इसका अंदर, विलयनों में टिंडल का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इसके कण प्रकाश को प्रकर्णित नहीं करते हैं। ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 5। ठीक है, ये है आपका 5वां प्रश्न हो गया। बस ये 2 लाइन आपको लिखनी है। प्रश्न 5 के बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न 6 है, विलयनों के गुण लिखिए। विलयन के गुण आपको लिखने, तो ये लिखे हुए हैं आपके विलयन के गुण पॉइंट वाइज। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स है, ये आपका है उत्तर नंबर 6। ठीक है, उत्तर 6 हो गया। तो विलयन क्या एक समांगी मिश्रण होता है जिसके हर स्थान पर एक जैसी संरचना होती है। विलयन के जो कण होते हैं वो छोटे, आंखों से नहीं देख सकते। तीसरा क्या है हमारा, ये क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का प्रभाव ये भी नहीं दिखाता। और ये क्या होता है? जितने भी इसको हम अलग नहीं कर सकते इसके पदार्थों को। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 6। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 6। तो ये 6 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट हो पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।